गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि मेरे सारे फ्रेंड्स ना काफ़ी अच्छे होंगे। और गाइज आज का जो मेरा ये व्लॉग है ना वो स्टार्ट हो रहा है सुबह के 10:30 से। घर की जितनी भी क्लीनिंग वगैरह थी और मतलब सुबह के जो भी काम होते हैं, डुग्गू को स्कूल भेजना, नाश्ता वगैरह करना, वो सब इस टाइम तक हो चुके थे। मैं नहा भी ली थी और आज मंडे था शायद, हाँ। तो मैंने हेयर वॉश भी किए थे और व्लॉग जो है ना मेरे थोड़े लेट आ रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी। तो मैं जब नहाने गई थी ना उससे पहले कपड़े डालकर चली गई थी मशीन में। तो जब तक मैं नहाकर वापस आई मेरे सारे कपड़े जो है धुलकर अच्छे से रेडी हो चुके थे। तो बस उनको निकाल कर ना मैं अभी स्टैंड में डाल दूंगी, क्योंकि अभी जो है ना मेरी इस वाली बालकनी में थोड़ी थोड़ी धूप आ रही थी, तो जो कपड़े शाम तक है ना वो सूख जाएंगे। वैसे तो मतलब वेदर अब इतना ठंडा होने लगा है कि अगर थोड़ा लेट भी आप कपड़े धुलो ना तो फिर वो ना एक दिन में नहीं सूखते हैं। जैसे मैं किसी दिन सुबह मशीन लगाना भूल जाती हूँ, तो फिर जो है ना बाद में अगर ध्यान आता है तो शाम तक जो है ना कपड़े सूखते नहीं हैं। तो मौसम इतना ठंडा होने लगा है, तो बस अभी जो है ना मैंने कपड़े जो है निकाल कर सारे स्टैंड पर डाल दिए हैं और उन्हें थोड़ा सा जो है ना स्टैंड को मैं धूप की साइड कर दूंगी, जिससे कि इवनिंग तक जो मेरे ये कपड़े हैं ना वो सूख जाएं। तो जो है ना क्या हुआ था, कपड़े फैलाकर मैं थोड़ी देर आकर बैठ गई थी, थोड़ा सा टीवी वगैरह वॉच किया था, थोड़ा सा मतलब रेस्ट किया था आप ये कह सकते हैं। उसके बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में, क्योंकि शाम में ना मेरे हस्बैंड लाए थे कुछ वेजिटेबल और फ्रूट्स। बट वो तब लाए थे जब मतलब मैंने डुग्गू को सुलाने चली गई थी। तो फिर उसके बाद जो है ना मुझे उन्हें वॉश करने का मन नहीं किया। सोचा मॉर्निंग में वॉश कर दूंगी, और सुबह मैंने पहले सारे काम फिनिश किए। उसके बाद सोचा कि जब मतलब सिंक वगैरह अच्छे से क्लीन होगा तो मैं तब इनको वॉश करके रख दूंगी। तो अभी बस वही सब्जी जो है ना मैं सारी यहाँ पर वॉश करके रख रही हूँ। तो लौकी वगैरह मंगाई थी, गाजर मंगाई थी और बीन्स मंगाई थी। बीन्स खाए हुए ना हमें बहुत दिन हो गए थे, तो मैंने बीन्स भी मंगा ली थी। और सर्दियों में ना ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि हरी सब्जियाँ इतनी ज़्यादा मिलती हैं। और हाँ, मेरे हस्बैंड जो है ना मेथी, पालक और बथुआ भी लेकर आए थे। वो मैंने मतलब वो उसको मैंने धुला नहीं है, क्योंकि धुलूंगी ना तो वो फिर ख़राब हो जाएगा। पहले मुझे उसको क्लीन करना है। तो यही बस सोचा था मैंने। और अभी जो है ना मैं लंच की तैयारी भी यहाँ पर करने लगी हूँ, क्योंकि मैं डुग्गू के आने से पहले पहले लंच को प्रिपेयर रखती हूँ। क्योंकि डुग्गू के आने के बाद ना मेरे और काम भी बढ़ जाते हैं, जैसे उसके कपड़े चेंज कराना, और फिर वो ना अपने स्कूल की बातें बताने लगता है ना, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो मैं यहाँ पर सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी। साथ ही साथ मेरे हस्बैंड ने बोला था कि उनके लिए जो है ना मैं अदरक वाली ग्रीन टी बना दूँ। तो वो बस एक साइड मैंने जो है ना सब्जी काटने से पहले वो चढ़ा दी थी गैस पर, तो उन्हें जो है ग्रीन टी बनाकर दे दूँगी। और मैंने जो है ना आलू धुल लिए थे। तो आज मैं बना रही हूँ गाजर आलू की सब्जी। जो गाजर मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ना इवनिंग में, वही जो है सब्जी मैं अभी बनाऊँगी। तो मतलब सर्दियों में ना गाजर आलू हो गए, गोभी आलू हो गए, यही सब्जियां जो है मोस्टली घरों में बनती हैं। तो गाजर मेरे घर में पहली बार बन रही थी। बट ये जो गाजर मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ना वो इतनी गंदी गाजर थी ना, मतलब उनके अंदर जो है ना लकड़ी ही लकड़ी भरी हुई थी। होती है ना बहुत सी गाजर जो मतलब जिनके अंदर लकड़ी ज़्यादा होती है और जो रेड वाला पार्ट है ना वो कम होता है। तो मतलब इतनी ही ख़राब ये गाजर निकली थी। और इन्हें काटने में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा, क्योंकि मैं गाजर को जो है ना बीच में से वो जो लकड़ी वाला पार्ट ज़्यादा होता है ना वाइट वाइट सा, वो निकाल रही थी। क्योंकि अगर मैं वो कट कर लेती ना तो फिर उसको गलने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता, और फिर सब्ज़ी जो है ना वो अच्छी भी नहीं लगती। तो हस्बैंड की ग्रीन टी बनाकर तो मैंने उनको दे दी है। अब यहाँ पर जो है ना फटाफट से जो है मैं सब्जी कट कर लूँगी। और इस सब्जी को काटने में ना मुझे डबल टाइम लग गया, क्योंकि गाजर जो है ना इतनी टाइट थी वो कि उन्हें कट करने में टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो बस। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी जो गाजर की सब्जी होती है ना वो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और आज तो मैं इसमें प्याज भी नहीं डाल रही थी, क्योंकि गाजर तो खुद में जो है ना एक मीठा होता है ना, और प्याज का टेस्ट भी जो है ना हल्का हल्का मीठा ही होता है। तो मैं आज इसमें प्याज वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रही थी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने जो है आज की गाजर आलू की सब्जी बनाई थी। और कुछ लोग मैंने देखे हैं कि वो गाजर आलू के साथ टमाटर भी ऐड करते हैं, बट मैं कभी भी जो है ना गाजर आलू के साथ टमाटर नहीं ऐड करती हूँ। वैसे तो देखिए सबका ना अपना अपना तरीका होता है सब्जी बनाने का, जिसको जिस तरह से पसंद आता है वो उसी तरह से बनाना पसंद करता है।
तो मैंने बस जो है ना तेल डाला है, तेल में जीरा और जो बेसिक मसाले होते हैं जैसे हल्दी मिर्च वगैरह वो डाल दी है। और उसके बाद ना मैंने गाजर डालकर उसमें 1-2 मिनट के लिए जो है ना अच्छे से गाजर को उनमें फ्राई कर लिया था। और बस गाजर के फ्राई होते ही मैंने आलू वगैरह उसमें डाल दिए हैं, नमक डाल दूँगी। और फिर जो है ना मैं इसमें क्या कहते हैं जिंजर भी डालूँगी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो हर सब्जी में जो है अदरक डलना तो बनता ही है। तो मैं पहले तो भूल गई थी, फिर मुझे अचानक से याद आया कि मैंने जो है ना अदरक नहीं डाला है। तो बस यहाँ पर जो है ना अदरक को भी मैंने ग्रेट करके इसमें डाल दिया है और गाजर की सब्ज़ी 2 सीटी में बनकर रेडी हो जाएगी। और हाँ, मेरी जो है ना पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि ये जो आपका कुकर है वो कौन से ब्रांड का है। तो मैंने वैसे तो जो है उन्हें आंसर कर दिया था, बट फिर भी अगर आप में से किसी को जानना है तो मैं आपको बता दूँ, ये प्रेस्टीज का कुकर है। मेरे पास 2 स्टील के कुकर हैं, मेरे दोनों कुकर ही प्रेस्टीज के हैं। और ये जो बड़ा वाला कुकर है ना इसे तो 5 साल हो गए हैं मेरे पास, और अभी तक मुझे जो है ना इस कुकर में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आई है। तो सब्जी बननी एक तरफ स्टार्ट हो गई, मैंने धनिया भी कट कर लिया था। और अब यहाँ पर जो है ना मैं आटा छान लूँगी। तो इस बार जो हमने आटा पिसवाया है ना उसमें थोड़ा सा चने और क्या बेसन, हाँ चना और बेसन इसमें मिक्स कराया था। तो आटे का जो कह सकते हैं टेक्सचर है ना वो काफ़ी अच्छा हो गया है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने अपने आटे को भी लगाकर छोड़ दिया है। तो 5 से 10 मिनट आटे को ऐसे ही छोड़ दूँगी ना तो फिर रोटियाँ मतलब सही बनती हैं, आटा जो है फ्रेश हो जाता है। रोटियां बनाऊंगी मैं डुग्गू के आने के बाद। तो अभी जो है ना बस डुग्गू के आने का टाइम हो गया था तो मैं डुग्गू को लेने चली गई थी। उसकी जो कैब ना हमारे टावर के नीचे ही आती है, तो बस मुझे नीचे जाना पड़ता है टावर में। तो उस स्कूल से आते ही ना उसकी अपनी बातें स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर बस वही बहुत सारी बातें वो बताना स्टार्ट कर देता है। तो अभी जो है ना बस क्या हुआ, मैंने कोई भी जो है लंच वगैरह आपके साथ शेयर नहीं किया। ये जो क्लिप है ना ये शाम के आई थिंक 3 या 3:30 बजे की होगी। तो आज क्या हुआ कि मेरा काम जो है ना थोड़ा लेट हो गया था। क्या हुआ, मैंने आज रोटियां जो है डुग्गू के आने के बाद बनाई थी। तो डुग्गू का स्कूल जो है ना थोड़ा सा लेट हो गया है। तो खाना खाते खाते ही हमें जो है 3 बज गए थे। मतलब खाना खाने में फिर किचन वगैरह क्लीन करने में सब कुछ करने में मुझे 3 बज गए थे। और उसके बाद मुझे जो है डुग्गू के जो यूनिफॉर्म वगैरह है वो भी मतलब अरेंज करके रखनी थी। तो इस टाइम तक जो है ना 3:30 बज गए थे। तो मैंने सोचा आज जो मैं 5-10 मिनट का रेस्ट करती हूँ वो भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने बताया था ना मेरे हस्बैंड कल सब्जी लेकर आए थे। तो जैसे पालक हो गया, मेथी, और वो बथुआ भी लेकर आए थे। तो अगर इन सब्जियों को ना आप ऐसे ही 1 या 2 दिन छोड़ दो ना तो फिर ये मुरझा सी जाती हैं। तो मैं बस यहाँ पर ना उन्हीं सब्जियों को जो है थोड़ा सा क्लीन करने के लिए बैठ गई थी। और साथ ही साथ डुग्गू को उसके होमवर्क के लिए मैंने बैठा दिया। सब्जियां साफ करते करते मैंने अपनी चाय भी बनने के लिए रख दी थी। तो नहीं तो डुग्गू को जो है ना मुझे उसके पास बैठ के ही होमवर्क कराना पड़ता है, बट आज सिचुएशन थोड़ी सी अलग थी। तो इसलिए मैं जो है ना डुग्गू को होमवर्क दे दिया था तो वो करने लगा था। तो अभी जो है ना चाय के साथ मैं थोड़े से नट्स खा रही थी, वो भिगोए हुए थे तो मॉर्निंग में नहीं खाए गए थे। तो मैंने इस टाइम जो है ना वो उनको खाना स्टार्ट किया। और फिर चाय वगैरह पीने के बाद डुग्गू को दूध देने के बाद मैं फिर से जो है जो है हरी सब्जियों को साफ़ करने बैठ गई। और सर्दियों में ना ये सबसे भारी काम होता है, मतलब जो जैसे मेथी या बथुआ जो होता है ना इनको साफ़ करने में ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। पालक हो गया या सरसों ने क्लीन करने में जो है ना इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन मेथी में तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो आपको यकीन नहीं होगा, मुझे ये तीनों सब्जियां साफ़ करने में आधे से पौन घंटा लग गया था। तो सबसे पहले तो मैंने बथुआ साफ़ किया था और उसके बाद मेथी जो है मैंने स्टार्ट की थी साफ़ करनी। बीच बीच में डुग्गू को अगर कुछ पूछना था तो वो मेरे पास आ रहा था, और उसको बुक रीड करनी थी तो फिर बाद में वो मेरे पास ही आ गया और वो खुद से उसने बुक रीड कर ली। और फिर उसका जो है सारा होमवर्क फिनिश हो चुका था।
तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले जैसे कि मैंने बथुआ साफ़ किया था ना, तो मैंने सोचा पहले जो है ना बथुए को धुलकर अच्छे से और इसे जो है ना बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। तो बथुआ और पालक मैं अभी बॉईल करूँगी, क्योंकि अगर इन्हें मैंने धुल दिया ना और बिना बॉईल किए रख दिया तो ये सड़ जाएंगी सब्जियाँ। मेथी को मैं ऐसे ही साफ़ करके रख दूँगी, धुलूँगी नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है जो बथुआ था ना उसको रख दिया है उबलना, और ये पालक भी धुलकर मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। जब बथुआ उबल जाएगा फिर मैं पालक को जो है उबलने के लिए रख दूँगी। तब तक जो है हम कर लेते हैं, ये जो गंदगी फैली थी ना इसको हटा लेते हैं। और ये अखबार रख कर जो है ये जो सब्ज़ी क्लीन की ना, तो इससे मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ ना, ना तो कहीं पर मिट्टी फैली और ना ही मेरी टेबल गंदी हुई। नहीं तो आपको पता है ना ये जो हरी सब्जियाँ होती है ना जैसे पालक वगैरह, इनमें से जो है इतनी मिट्टी झड़ती है ना, तो अखबार बिछा के करने से ये मुझे फ़ायदा हो गया। और अभी देखिए बाहर देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। और आज मैंने आपको बताया था ना शुरू में कि मैंने हेयर वॉश किए थे, बट मुझे ना हेयर कॉम्ब करने का अभी टाइम नहीं मिला। आज का जो मेरा दिन था वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक भरा था। आज तो मतलब मेरी कमर ही टूट गई थी काम करते करते। मतलब शाम रात तक सोने के टाइम तक ना मेरी कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो यहाँ पर बस सबसे पहले मैं कमरे में आकर मैंने जो है अपने हेयर कॉम्ब किए हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही लेकर इन्हें सो गई तो अगले दिन इनको जो है संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो और उसके बाद जो है ना अभी तक कपड़े भी फोल्ड नहीं हुए थे जो मॉर्निंग में वॉश किए थे। तो बस फटाफट से मैंने बाहर से उनको उतार लिया, और यहाँ पर जो है ना अच्छे जल्दी जल्दी से इनको फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि इसके बाद जो है घर में दिया बाती भी करनी है, तो और फिर मुझे डिनर भी बनाना है। तो इसलिए जो है ना बस फटाफट से काम हो रहे हैं। और सच में मतलब आज ना मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा मेरा मन कर रहा था कि बस मैं बिस्तर पे ना यहीं लेट जाऊं, क्योंकि वो जो पालक मेथी वगैरह साफ़ करना पड़ा ना उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगा ना। तो होता ही सर्दियों में ये मज़े तो होते ही हैं कि हरी सब्जियाँ इतनी ज़्यादा मिलती हैं, बट उनको जो है साफ़ करने में भी अच्छी तरह से जो है कमर का बैंड बज जाता है। और बस कपड़े फोल्ड करके मैं सीधा किचन में आ गई थी। जो वेजिटेबल मैंने जो है मॉर्निंग में वॉश की थी ना, देखिए उनको जो है रखने का टाइम भी नहीं मिला, तो अभी डिनर बनाने से पहले मैं उनको फ्रिज में अरेंज कर दूँगी। और मेथी को मैंने एक बॉक्स में जो है साफ़ करके भर दिया है, धुला नहीं है। जब भी मुझे मेथी यूज़ करनी होगी ना तो मैं हाथ के हाथ तभी जो है मेथी को धुल लूँगी। अगर धुल कर रखूँगी ना तो वो फिर गल जाएगी सारी, तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं उसे ऐसे ही एक अलग बॉक्स में रख दूँ। तो सारी जो वेजिटेबल थी ना उनको मैंने अरेंज कर दिया है फ्रिज में। और देखिए मेरा बथुआ और जो पालक था ना वो भी बॉईल हो चुका था। तो मेनली मतलब मैंने क्या देखा है कि मतलब सभी मिक्सी में इसको पीसते हैं, बट मुझे मिक्सी में पिसा हुआ जो है पालक ही या बथुआ वो इतना अच्छा नहीं लगता है। मुझे जो थोड़े से ना हल्के हल्के पार्टिकल उसमें जो मिक्सर बनाते हैं ना वो अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं हमेशा जो है मेथी हुआ या पालक या ये बथुआ हुआ वो अपने इस चॉपर में ही चॉप करती हूँ। तो देखिए दोनों चीज़ें जो है ना बात करते जो है हो गई हैं रेडी। तो इनको जो है मैंने इन दोनों जार में रख दिया है फ्रिज में। तो अब जब मुझे कभी भी सब्जी बनानी होगी ना, सॉरी रोटी बनानी होगी या पराठे बनाने होंगे, तो बस मुझे फ्रिज में से इनको निकालना है और आटे में जो है सीधा गूँथ लेना है। तो इस तरह से ना थोड़े से काम आसान हो जाते हैं। अब मैंने आपको बताया ना कि आज मैं इतनी टायर्ड हो गई थी, मतलब मुझे सुबह के 10:30 बजे से और अभी शाम के 7 साढ़े 7 बज रहे थे, 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला था। तो फिर डिनर में प्लान बना कि आज जो है ना लौकी वाली जो ताहिरी होती है वो बनाई जाएगी घर में। और वैसे भी रात में मैं और डुग्गू ही खाना खाते हैं, तो फिर बस मैं लौकी यहाँ पर बना रही थी। तो पता नहीं मेरे हस्बैंड कैसी सब्जी लेकर आए थे इस बार, लौकी भी सारी ख़राब निकली। बस थोड़ी सी लौकी थोड़ी सही थी जो मैंने जो है खिचड़ी में डाल दी थी। खिचड़ी बनकर हो गई थी रेडी। और अभी जो एक क्लिप है ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा धनिया और मेथी बोई हुई थी अपने जो है बालकनी में, तो बस वही देख रही हूँ कि थोड़ा सा मतलब वो अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर जो है ना मैं इनमें पानी डाल रही हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई नया प्लांट जो है ना मेरे इस छोटू से गार्डन में जो है आता है। तो
धनिया और मेथी को देखकर ना मैं बहुत खुश होती हूँ। वैसे तो बहुत थोड़ी थोड़ी सी जो है इनकी क्वांटिटी है, सिर्फ एक बार ही यूज़ हो पाएगी, बट फिर भी मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे घर में उगाए हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। और अभी बस डस्टिंग का टाइम हो गया था, सारे घर की जो है मैं भी कर रही हूँ यहाँ पर डस्टिंग। और बस हम चलते हैं अपने व्लॉग के एंड की तरफ भी, काफ़ी लंबा व्लॉग हो चुका है। और गाइज़ आशा करती हूँ कि पहले व्लॉग्स की तरह आपको मेरा मेरा ये व्लॉग भी पसंद आएगा। गाइज़ अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।